नए वक्फ कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने विरोध किया है। मुंबई, लखनऊ, जयपुर में प्रदर्शन हुआ। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम ने नमाज के बाद प्रदर्शन किया। इसी तरह से कुछ और शहरों में भी, जयपुर में भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़क पर उतरे। मुस्लिम समुदाय ने वक्फ के नए कानून का विरोध किया और इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी रिजेक्ट वक्फ बिल के नारों के साथ, बैनर के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सड़क पर आए, नारेबाजी की और अपने मुद्दों को यहां पर उठाया उनकी तरफ से। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी इसी तरह से बैनर, तख्तियां पकड़ा दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें शिया समुदाय जो है लखनऊ का, उसने भी आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया है। टेक बैक वक्फ, इस तरह के नारे जो हैं वो लखनऊ में भी गूंजे हैं और शिया मुस्लिम जो है लखनऊ के, उनकी तरफ से भी यहां प्रदर्शन किया गया है। तो 3 शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई और शहरों में भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं। पिछले जुमे पर भी कुछ शहरों में इसी तरह से प्रदर्शन किया गया था। अहमदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन भी हुआ, आगजनी की गई थी। हालांकि मुंबई, जयपुर, लखनऊ में आज विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में कई कार्यकर्ताओं को, कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें आप देखिए। रिजेक्ट वक्फ बिल का नारा लेकर ये मुस्लिम समुदाय के लोग, एआईएमआईएम के कुछ नेता भी इसमें प्रदर्शन में नजर आए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस से हल्की नोकझोंक जो है वो भी दिखी है। वारिस पठान को आप देख रहे हैं। वारिस पठान समेत कई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हाथों में बैनर लेकर लहराया। हालांकि पुलिस ने इनको हिरासत में लिया ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे और इसके बाद इनको लेकर पुलिस आगे पहुंची। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस वहां इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, नारेबाजी की जा रही है। और दूसरी तरफ वारिस पठान समेत एमआईएम के कई नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की। हालांकि सभी को यहां से हटाया गया, पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको वहां से हटाया। यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, इस वजह से पुलिस ने कार्रवाई की। मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शिया समुदाय ने भी प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शिया समुदाय के लोगों ने भी नारेबाजी की। और इसी तरह से जयपुर में भी वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर की। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए एक्शन जो है वो मुंबई में दिखा है। और सीधा रुख करेंगे मुंबई से, हमारे साथ सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट हैं। सत्य प्रकाश, अब किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया? बिल्कुल आयुष, देखिए वक्त संशोधित बिल का जो है समाज का एक वर्ग जो है विरोध कर रहा था, दूसरा मुस्लिम समाज का एक वर्ग इसका समर्थन कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि भाई आप पहले बिल के बारे में समझिए, उसके बाद विरोध कीजिए। लेकिन आज एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बड़ी संख्या में तमाम मुस्लिम साथियों को लेकर जो है विरोध किया। अग्रीपाड़ा पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन वारिस पठान का ऐसा मानना है कि मुस्लिम समाज कभी भी वक्त संशोधित बिल को जो है नहीं मानता है, उसका समर्थन नहीं करता है। अगर किसान कानून बिल को जो है अगर वापस लिया जा सकता है तो वक्फ संशोधित बिल को भी वापस लिया जाएगा और यह लड़ाई तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक जो है इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर वह एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग जो है इस बिल को कतई जो है स्वीकार नहीं करता है, जबकि दूसरी तरफ आयुष मुस्लिम वर्ग का एक समाज जो है लगातार लोगों के बीच में जाकर, मस्जिदों के बाहर जाकर, मुस्लिम धर्म का जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाकर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है कि आपसी भाईचारे को कायम रखिए, आप इसका विरोध मत कीजिए, पहले बिल के बारे में समझिए, आपका कोई नुकसान नहीं है।
छोटे से लेकर बड़े वर्ग के लिए फायदेमंद होगा। किस तरह का फायदा होगा अगर वह नहीं समझ में आता है तो समाज के किसी समझदार व्यक्ति से मिलिए, उनसे समझिए कि यह बिल क्या है, क्या संशोधन किया गया है और इस बिल के आने के बाद हमारा कितना फायदा होने वाला है। तो यह कोशिश की जा रही है। तो यह कहा जा सकता है कि दोनों वर्ग जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है। एक वर्ग जो है विरोध कर रहा है तो दूसरा वर्ग समर्थन कर रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ लिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी भी पैरेलल वर्कशॉप्स का आयोजन करा रही ताकि मुस्लिम समुदाय में इस नए कानून को लेकर जागरूकता लाई जा सके। हालांकि पटना, जयपुर, लखनऊ, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। पटना में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लखनऊ में हिरासत में लिया गया कार्यकर्ताओं को, माफ कीजिए मुंबई में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में भी इसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नए वक्फ कानून को लेकर सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि अब ये कानून बन चुका है, देश में नया वक्फ कानून 2025 का लागू हो चुका है।